हेलो स्टूडेंट, मैं सौरभ कोहली आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। भारतीय राज्य एवं शासन विधि जो कि पॉल साइंस की सीरीज़ का एक भाग है। इससे पहले हम इकोनॉमिक्स की सीरीज़ कंप्लीट कर चुके हैं। उसमें 12 लगभग वीडियो है, आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा इकोनॉमिक्स के बाद हमने पॉल साइंस बना रहे हैं और इसके बाद ज्योग्राफी, फिर हिस्ट्री। तो टीजीटी एसएसटी की पूरी सीरीज़ बना रहे हैं, तो आप इससे लाभ उठा सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। इस चैनल के साथ जुड़े रहें, इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसमें जो एमसीक्यूज़ मैं आपको बताता हूँ वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। वो सिर्फ DSSB, KVS, NVS, UPPCS, MPPCS सिर्फ इसी में नहीं, अलग अलग स्टेट्स में आ सकते हैं। और चुने हुए एमसीक्यूज़ हैं, यानी कि सभी एमसीक्यूज़ हैं। तो आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें ताकि आपको इसका पूरा लाभ मिल सके। स्टूडेंट, आप इस पेज के माध्यम से ये जान सकते हैं कि ये जो ट्रिकी एजुकेशन है ये एकेडमिक्स के अलावा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, UPSC, DSSB, KVS, NVS और भी अदर एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी उपयोगी है। और साथ ही साथ यहाँ आप अपने इंस्ट्रक्टर के बारे में जान सकते हैं, उनकी क्वालिफ़िकेशन जान सकते हैं कि उन्होंने क्या क्या एजुकेशन ली हुई है, ताकि आप ये जान सकें कि आप एक एजुकेटेड और अच्छे क्वालिफाइड इंस्ट्रक्टर से पढ़ रहे हैं। हेलो स्टूडेंट, मैं सौरभ कोहली आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम चर्चा करेंगे वीडियो 3 की, जो कि SST का ही पार्ट है। इससे पहले मैं 12 वीडियो इकोनॉमिक्स पर बना चुका हूं। इकोनॉमिक्स जो कि TGT SST का ही पार्ट है। ये थर्ड वीडियो जो है ये पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड है और ये KVS, DSSB, NVS और भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी लाभदायक है। आप इसके एमसी ध्यान में रख सकते हैं या इसको नोट कर सकते हैं। इसके अलावा प्लेलिस्ट में जाके देख भी सकते हैं। और चलिए शुरू करते हैं। संसद द्वारा संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन संबंधी विवाद में वर्तमान में क्या स्थिति है? इसका आंसर होगा C। संसद सार्वभौमिक है और वह संविधान में संशोधन कर सकती है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के किस अध्याय में हैं और किन अनुच्छेदों में वर्णित हैं? अगर इसका आंसर देखें तो ये चौथे अध्याय में अनुच्छेद 36 से 51 तक है। आंसर D। अगला प्रश्न, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या है? इनका उद्देश्य आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त कर आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना। आंसर C। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिए गए हैं? सभी को पता है ये आयरलैंड से लिए गए हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों तथा मौलिक अधिकारों में अंतर सर्वविदित है। नीचे लिखे हुए अंतरों में से कौन सा अंतर दोनों में नहीं है? मौलिक अधिकारों को न्यायिक संरक्षण प्राप्त है या तत्वों को नहीं? मौलिक अधिकारों को स्वरूप निषेधात्मक है जबकि तत्वों का स्वरूप सकारात्मक है। मौलिक अधिकार साध्य है जबकि तत्व साधन है। मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं हो सकता है जबकि तत्वों में संशोधन हो सकता है। तो इसका सही उत्तर है आंसर D। मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं हो सकता है जबकि तत्वों में संशोधन हो सकता है। नीचे लिखे कौन सा सिद्धांत नीति निर्देशक तत्वों में सम्मिलित नहीं है? इसमें ऐसा जो सिद्धांत है देखते हैं, आर्थिक सुरक्षा संबंधी, सामाजिक हित, न्याय, शिक्षा, प्रजातंत्र, प्राचीन स्मारक, ये सभी हैं। सामाजिक समानता स्थापित करने संबंधी सिद्धांत D, ये नहीं है। मूल अधिकारों की रक्षक न्यायपालिका है और नीति निर्देशक तत्वों की रक्षक कौन है? विधायिका। निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है? निर्देशक तत्व आर्थिक प्रजातंत्र को व्यवहारिक बनाने में सहायक है। निर्देशक तत्व सामाजिक क्रांति का आधार है। निर्देशक तत्व न्यायालय के लिए अनिवार्य नीति निर्धारित करते हैं। निर्देशक तत्वों के पीछे जनमत की शक्ति है। तो इसमें जो सही उत्तर है वो आंसर C है। निर्देशक तत्व न्यायालयों के लिए अनिवार्य नीति निर्धारित करते हैं। नीति निर्देशक तत्वों का भारत में व्यावहारिक प्रयोग हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा क्रियान्वयन भारत में नहीं हुआ है? जमींदारी प्रथा लगभग समाप्त कर दी गई है। सरकार ने अनेक उद्योगों और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया है।
सरकार ने अपनी विदेश नीति का आधार पंचशील को बनाया है। केंद्र ने मद निषेध कर दिया है। तो साफ साफ पता लग रहा है कि केंद्र ने मद निषेध अभी नहीं किया है, यानी कि शराब पर रोक नहीं लगाई है। तो आंसर डी। भारत की विधायिका संसद के संविधान के अनुसार अंग है। यह किसका अंग है? लोकसभा, लोकसभा राज्यसभा, राज्यसभा राष्ट्रपति, लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति। इसमें जब भी ये प्रश्न आए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत जगह पूछा जा चुका है ये। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति जो भारत की विधायिका यानी कि संसद के संविधान के अनुसार यह अंग है। आंसर डी। संसद के सदन हैं, संसद के सभी को बताया है कि 2 सदन हैं। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रक्रिया क्या है? इसकी जो निर्वाचन प्रक्रिया है अनुपातिक निर्वाचन के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा के प्रधान सभापति होते हैं का चुनाव कौन करता है? लोकसभा व राज्यसभा के सदस्य। राज्यसभा को दिए गए विशिष्ट अधिकारों में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? राज्यसभा राज्य स्तर की किसी शासकीय सेवा को राष्ट्रीय स्तर की अखिल भारतीय सेवा में परिणत कर सकती है। राज्य सूची के विषय को 2/3 बहुमत से राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है, जिसमें संसद उस पर कानून बना सकती है। लोकसभा भंग होने पर आपातकालीन संबंधी घोषणा का अनुसमर्थन राज्यसभा करती है। उपराष्ट्रपति का चुनाव राज्यसभा करती है। तो आंसर डी। राज्यसभा के लोकसभा की तुलना में कम अधिकारों में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? संवैधानिक संशोधन संबंधी प्रस्ताव लोकसभा में रखा जाएगा, वह स्वीकार होने पर ही राज्यसभा में रखा जाएगा। धन विधेयक की प्रस्तुति राज्यसभा में नहीं हो सकती। कार्यपालिका को राज्यसभा अपध्वस्त नहीं कर सकती। धन विधेयक राज्यसभा 14 दिन से अधिक नहीं रोक सकती। तो इसका जो आंसर है वो आंसर है ए। संवैधानिक संशोधन संबंधी प्रस्ताव लोकसभा में रखा जाएगा, वह स्वीकार होने पर ही राज्यसभा में रखा जाएगा। लोकसभा की वर्तमान अधिकतम सदस्य संख्या क्या है और यह किस संशोधन के द्वारा निश्चित की गई है? अगर इसका सही उत्तर हम देखें तो जो 31वें संशोधन के द्वारा 545 सदस्य संख्या तय की गई है। ध्यान रहे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये। भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। कुछ प्रश्न जो इम्पोर्टेंट नहीं होते वो आपसे मैं नहीं करवाता। भारतीय संविधान का ढांचा संविधान द्वारा नियुक्त ड्राफ्ट समिति ने तैयार किया था। इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? संविधान की प्रस्तावना, B नीति निर्देशक तत्व, C मौलिक अधिकार, D इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है B नीति निर्देशक तत्व। भारत का संविधान लोकतंत्रात्मक है, कुलीन तंत्रात्मक है, राजतंत्रात्मक है या डी अधिनायकवादी है? इसका उत्तर है ए लोकतंत्रात्मक है। संविधान का वह भाग कौन सा है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? आंसर ए मूल अधिकार, आंसर बी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, सिद्धांत, संविधान की प्रस्तावना और नागरिकता। इसका सही उत्तर है बी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? ए समानता, बी अहिंसा, सी स्वतंत्रता, डी बंधुत्व। प्रस्तावना में किसका उल्लेख नहीं है ये ध्यान रखना। तो वो सभी को पता है, इसमें आंसर बी है यानी कि अहिंसा। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? समानता का अधिकार, बी विदेशों में स्वतंत्र विचरण करने का अधिकार। साफ साफ बोलने पर ही पता लग रहा है ये देशों में होना चाहिए, विदेशों में नहीं। स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसलिए आंसर बी। निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से निकालकर कानूनी अधिकार बनाया गया है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये भी, और इसका सही आंसर है 44 यानी कि 44वां संशोधन बी। अगला प्रश्न करते हैं। भारत एक गणराज्य है क्योंकि
इस तरह के प्रश्न बहुत पूछ लिए जाते हैं, दिखने में सिंपल लगते हैं लेकिन होते मुश्किल हैं। भारत का प्रधान एक निर्धारित अवधि के लिए चुना जाता है। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा दल बदल पर रोक लगाई गई थी? 45वां, बी 50वां, सी 52वां, डी 51वां? सही उत्तर है इसका सी 52वां संशोधन। निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद केंद्र व राज्यों के प्रशासकीय संबंधों से संबंधित हैं? अनुच्छेद 256 से 263, 264 से 293, 294 से 300, 352 से 360। तो इसका सही उत्तर जो है 28 का ए, 256 से 263। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कानून द्वारा बंधनकारी हैं, कानून द्वारा बंधनकारी नहीं हैं, राज्य के लिए बंधनकारी आज्ञेय हैं। तो इसका सही उत्तर है बी, कानून द्वारा बंधनकारी नहीं है। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी किस अनुच्छेद में दी गई है? इसका जो सही उत्तर है वो है अनुच्छेद 19। कौन से मूल अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से निकाल दिया गया है? संपत्ति के अधिकार को। भारतीय संसद को मूल अधिकारों से संबंधित अनुच्छेदों में संशोधन करने का अधिकार किस संवैधानिक संशोधन द्वारा स्थापित किया गया है? ए 24वां संशोधन, बी 25वां संशोधन, सी 42वां संशोधन, डी 44वां संशोधन? तो इसका सही उत्तर है ए 24वां संशोधन। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को अमल में लाने के लिए क्या आवश्यक है? प्रभावी विपक्ष, निष्पक्ष व स्वतंत्र न्यायपालिका, पर्याप्त साधन धन, समाजवादी शासन? तो सी तो वैसे ही आप काट दो, पर्याप्त साधन धन ये तो होगा ही नहीं, लेकिन ये हो भी सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को अमल में लाने के लिए आवश्यक पूछा गया है। अगर नहीं होता तो ये नहीं होता, लेकिन पूछा है तो आंसर सी ही है। आपातकाल में नागरिकों के मूल अधिकार, आपातकाल में नागरिकों के जो मूल अधिकार होते हैं सर्वोच्च न्यायालय की इच्छा पर निर्भर करते हैं, स्थगित नहीं किए जा सकते, स्थगित किए जा सकते हैं, महत्व समाप्त हो जाता है। तो ये बहुत ही बार इस प्रश्न को चुनौती भी दी गई है सुप्रीम कोर्ट में कि क्या आपातकाल के समय जो हमारे जो मौलिक अधिकार हैं वो वैसे के वैसे बने रह सकते हैं या हट सकते हैं। तो कई बार तो पक्ष में इसका निर्णय आएगा और कई बार विपक्ष में, तो इसका आंसर सी, स्थगित किए जा सकते हैं। भारतीय मंत्रिपरिषद अपने कार्यों के लिए सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। ये प्रश्न भी DSSB में आ चुका है और घुमाने वाला प्रश्न है, इसलिए ध्यान रखें क्योंकि कोई लोग इसमें भारत के राष्ट्रपति को भी टिक कर आते हैं, इसलिए ध्यान रहे। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक है? बहुत ही अच्छा प्रश्न और इम्पोर्टेंट प्रश्न जानकारी के लिए। तो 50 सदस्य, 60 सदस्य, 80 सदस्य या 40 सदस्य? तो इसका सही उत्तर है 50 सदस्य। संसदीय शासन प्रणाली में प्रधानमंत्री की शक्ति सर्वोप्रिय होती है, निम्नलिखित में क्या गलत है? वह संसद में बहुमत दल का नेता होता है, वह सदन को भंग कर सकता है, वह राज्याध्यक्ष को सदन भंग करने का परामर्श दे सकता है, वह राष्ट्रीय महत्व का राजनीतिज्ञ होता है। इसमें क्या गलत है देखना है। तो गलत में अगर हम बात करें तो गलत इसका बी, वह सदन को भंग कर सकता है। मंत्रिपरिषद का कार्यकाल कितना है? मंत्रिपरिषद का जो कार्यकाल है अनिश्चित है। योजना आयोग के अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है? योजना आयोग के अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री ही कार्य करते हैं। भारतीय संसद सर्वोच्च नहीं है क्योंकि वह संविधान के अंतर्गत ही कार्य कर सकती है, वह संविधान के मौलिक ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती, वह मंत्रिमंडल जिसे बहुमत का समर्थन प्राप्त है
की दासी के रूप में कार्य करती है। संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर होगा अगर हम बात करें तो भारतीय संसद सर्वोच्च नहीं है, क्योंकि बी, आंसर बी, वह संविधान के मौलिक ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती। तो इस तरह हमारी थर्ड वीडियो भी कंप्लीट होती है। अगली वीडियो के लिए आप इस चैनल से जुड़े रहें। पहले इकोनॉमिक्स की सीरीज़ ख़त्म हुई है, अब पॉल साइंस की चल रही है, इसके बाद ज्योग्राफी, फिर हिस्ट्री। तो इस तरह पूरी टीजीटी एसएसटी आपको ढंग से समझाई जाएगी, आपको कवर करवाई जाएगी, ताकि इस बार आपका DSSS, KVS, NVS सभी पेपर आराम से क्लियर हो। आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।